तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। हाँ, मुझे टाइप 1 okay. डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ वहाँ के सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं। थर्स्टी फील होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, फिर फैटिक फील करना होता है, मीन्स डिजीनेस होता है, मीन्स आई साइट्स बहुत ही हो जाते हैं, फिर हंगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी के अभी कुछ खा लूँ करके। Would you recommend any exercises to a type 1 diabetic or in general? मुझे वॉकिंग ही बेस्ट है। ज़्यादा ध्यान मैंने कैलिस्थेनिक्स पे दिया था, जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है। Did you face any stigma or unnecessary comments जब भी आपको पता चला कि you have been diagnosed with type 1 diabetes? कॉलेज से बाहर निकला, जॉब के लिए देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई जॉब ही नहीं दे रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम टाइप 1 डायबिटीज। Work, stress and lifestyle, sometimes they affect us in ways we don't even realize. That is why India is called the diabetic capital of the world, with 1 out of 4 Indians are living with diabetes. And today's guest knows this reality not just as a statistic but part of his own journey. Beyond working as an HR professional, he's learned to balance these things in his own way. On Hawk Talks today, we have Mr. Ashish Jadhav. He is an HR professional from Converge Technologies. Hi Ashish, how are you? Yeah, hi Kunal, I am good. How about you? I am doing great as well. तो आशीष, मुझे और ऑडियंस को जानना है कि आपको डायबिटीज़ कब डायग्नोज हुआ था? I was 20 years old at that time. You were 20 years old and if I understand it correctly, there are two types of diabetes. Type 1 diabetes होता है and type 2 diabetes भी होता है. Yes, sir. और उनके सिम्टम्स भी शायद से अलग होते हैं. तो आप कुछ बता सकते हैं आपके बारे में और ये बेसिकली क्या होता है डिफरेंस फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2? सब बहुत सिमिलर है, ऐसा कुछ अलग नहीं है टाइप 1 एंड टाइप 2 में। बस खाली इतना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ओके, वो इम्यून सिस्टम ही खुद से मतलब हमारा बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये बीटा सेल्स जो होता है ये पैनक्रियास में होता है। सो इट इज़ समथिंग दैट बीटा सेल्स इज मीन्स जो भी हम फूड वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, जो भी ग्लूकोज हम लोग मतलब क्रिएट कर रहे हैं, तो जो ग्लूकोज है उसको वो अपने आप सेक्रेट कर देता है बॉडी ऑर्गन्स में टू क्रिएट अ एनर्जी। ओके, सो ये जो बीटा सेल्स है ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया, जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है वही कंप्लीट डिस्ट्रॉय है। तो वेर इट कम्स टू टाइप 1 डायबिटीज़ इट इज़ लाइक कि इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बट वेर इट कम्स टू टाइप 2 डायबिटीज़ इट इज़ लाइक कि वो थोड़े कम इंसुलिन्स जनरेट कर पाता है। ओके, सो फॉर दैट रीज़न यू विल हैव टू टेक सम ऑफ द अदर आर्टिफिशियल थिंग्स, ओके, likewise your insulins, okay, all other means tablet kind of parts, okay. So for you to create that insulins to means what we say to examine your glucose, okay, and other than that balance the glucose levels in your body, okay. So when it comes to type 1 it completely destroyed, but when it comes to type 2 there is some of the other insulins part being generated, but you need some more insulins, so that means you can just create the glucose level और स्टेबलाइज द ग्लूकोज लेवल। ओके, सो यानी आपको इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है? हाँ, मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। सर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था सिम्टम्स के बारे में। सो वेर इट कम्स टू टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ वहाँ के सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं। तो जैसे कि मीन्स थर्स्टी फील होना, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा स्लीप, ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, फिर फैटिक फील करना होता है, मीन्स डिजीनेस होता है, मीन्स आई साइट्स बहुत ही हो जाते हैं, फिर हंगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी के अभी कुछ खा लूँ करके, ओके। एंड इवन इफ़ यू आर एट समथिंग देन टू मीन्स यू विल फील लाइक कि टिल नाउ यू आर हंग्री, यू विल हैव टू ईट सम मोर, ओके। सो ये एक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे लेग्स है, ओके, तो फुट है वो हमारे फील नहीं होते, ओके, मीन्स एक नस जो होती है ना वो एक मतलब बोलते हैं ना एक नमनेस जो आ जाता है, ओके, तो वो एक है। फिर बहुत सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको ये रियलाइज़ तो हो जाता है कि देयर आर सम अदर सिम्टम्स मीन्स विच इज़ मीन्स मेकिंग यू रियलाइज दैट समथिंग हैज़ बीन इम्पैक्टेड यू, ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर डेली वर्क लाइफ एंड नाउ, ओके। तो एक मतलब समझ में आ जाता है ये सिम्टम्स के थ्रू। सो ये आपने सिम्टम्स तो बोला, लेकिन आशीष इफ़ आई डोंट नो इफ़ आई बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे टाइप 1 हुआ है या टाइप 2 डायबिटीज़, सो इज़ देयर सम वे टू नो कि भाई कैसे मैं ये है ना मुझे हुआ है या मुझे कौन से टाइप का डायबिटीज़ है, और इट्स ओनली ट्रीटेबल और डायग्नोजेबल आफ्टर अ ब्लड रिपोर्ट और डॉक्टर को दिखाने से?
देखिए सर, मतलब अगर आपको सिम्टम्स ही पता नहीं है, ओके, मीन्स फॉर श्योर मीन्स यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। सो मीन्स एक ऐसा मोमेंट तो आएगा जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होगा। सो जब वो ड्रॉप होता है उसको मीन्स हाइपोग्लेमिया करके कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में। तो उसमें ज़्यादातर लोगों को फीट आना, क्योंकि मुझे भी आ चुका है। तो उस हिसाब से मतलब आपको मतलब जब भी फीट आएगा एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर डॉक्टर एनीवेज, मीन्स ही इज़ गोइंग टू डू योर ब्लड रिपोर्ट्स एंड यू आर गोइंग टू मीन्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन रॉन्ग विथ यू, ओके। अदर देन दैट एक हाइपरग्लेमिया करके होता है जहाँ पे हाइपरनेस बहुत ज़्यादा होता है शुगर लेवल हाई होने की वजह से। तो वो जो है कि वो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या आपके ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो इन शॉर्ट टर्म्स इफ़ आई कैन से कि ब्लड जो है वो तो आपके पूरे बॉडी में मतलब चल ही रहा है, ओके, ये सर्कुलेट हो रहा है। सो विद इन दैट ब्लड इट सेल्फ देयर इज़ अ ग्लूकोज, ओके। सो वेदर इट्स अ टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, तुम्हारे पूरे ब्लड में ही शुगर है। तो जितना भी बॉडी में तो सब जगह पे हर ऑर्गन्स को ब्लड जा रहा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू work on it, so it is going to affect all your body organs. So even if you are not aware about the symptoms and if any of your body symptoms are going to get affected, for sure you are going to visit the hospital and means you will come to know, means the first test what your doctor is going to suggest you is will be the HbA1c or the sugar level test, okay, or else I would say the antibody test. Antibody test is something wherein you get to know whether you are a type 1 diabetic or type 2 diabetic, okay. And HbA1c is nothing but the average level where it counts down your average part कि तुम्हारा अभी शुगर लेवल कितना है। द फास्टिंग एंड पोस्ट मील, ओके, वो शुगर एक अलग हो गया, बट एवरेज के थ्रू आपको एक मालूम पड़ जाएगा कि वेयर एग्जैक्टली योर लाइन, ओके। सो वो आपके लिए ईजियर हो जाता है। सो इवन तो इफ़ यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, इवन इफ यू डोंट रियलाइज, यू आर अनअवेयर ऑफ इट, समवॉट you are going to get hospitalized and you are going to realize miss all those things clearly. इंटरेस्टिंग। तो आपने जब भी बोला था कि आपको फीट आ गया था, एंड इट मस्ट बी अ वेरी स्कैरी टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल और फैमिली के लिए भी। सो जब भी आपको ऐसे हुआ था एंड आपके ब्लड टेस्ट हुए एंड डॉक्टर डायग्नोज दैट यू गॉट टाइप 1 डायबिटीज एज वेल, तो व्हाट वाज द रिएक्शन फॉर योर सेल्फ एंड द फैमिली? बिकॉज जैसे ऐसे यानी इट मे फील लाइक अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ इलनेस लाइक डायबिटीज। आज सबको सुनने में आता है कि इसको है और उसको है, बट टू ट्रीट इट बिकॉज वी ऑल नो दैट डायबिटीज नीड्स सम डिफरेंट काइंड ऑफ केयर एंड इट नीड्स अ कॉन्स्टेंट केयर। तो वो कैसे करते हो और क्या रिएक्शन था उनका? मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे जो सिम्टम्स दिख रहे थे या महसूस हो रहे थे, ये मेरे को 1 ईयर पहले ही महसूस हो रहे थे। आई मे बी एट 19 ईयर्स ओल्ड, ओके। सो देयर वाज समथिंग कि मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील होना, या मेरा वेट लॉस हो गया था कम्प्लीटली, 40 kg पे आ गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मीन्स जो जब भी शुगर लेवल का एक अमाउंट ज़्यादा होता है तो तुम्हारा ओरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है। मेरा बॉडी ऑर्गन्स एक समझ लो कि बहुत ज़्यादा स्लीपी या बहुत ज़्यादा लेजीनेस, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ओके। तो मुझे पता चल रहा था कि मेरे अंदर कुछ तो चेंजेस हुआ है। बट लेटर ऑन वेर इट कम्स टू माई ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स, मुझे थोड़ा सा जर्क फील हुआ वेर इट कम्स टू योर हार्ट, ओके। मुझे जर्क फील हुआ तो मुझे किसी ने बताया कि एसिडिटी वगैरह रहेगा, तो मैंने वो इनो वगैरह पी के तभी के लिए मतलब ये कर लिया। बट देन आई वॉज लिटिल स्कैर्ड अबाउट इट एंड उस वक्त मीन्स मैं इट वॉज माई ग्रेजुएशन डेज, सो मीन्स तभी मैं एक रिलेशनशिप में था। तो वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि यू शुड हैव अ ब्लड टेस्ट, ओके। एंड वो ब्लड टेस्ट के जो डिस्कशन हमारा हो रहा था वो एग्जैक्ट एक डायबिटीज़ हॉस्पिटल के सामने हो रहा था, ओके। एंड आई वॉज मीन्स मैं उसे ये बता रहा था कि मीन्स मेरे घर पे भी मेरे दादाजी को था, मेरे डैडी के जो मामा थे या उनकी जो वहाँ की फैमिली है, नानी की साइड की फैमिली है, तो उनको डायबिटीज़ था। तो मैं बस उसको ऐसे बता रहा था कि एक डायबिटीज़ हमारे घर में बहुत लोगों को था वगैरह वगैरह। एंड गेस व्हाट, 2 दिन बाद मैं खुद उस हॉस्पिटल में एडमिट था। ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने जब ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह किया तो मुझे पता चल गया कि मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, ओके। तो जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ था ये मेरे लिए मतलब बोलता ना, मेरे लिए बहुत कैजुअल था कि मुझे बस डॉक्टर ने बोल दिया कि नाउ यू आर अ डायबिटिक, नाउ योर लाइफ स्टाइल विल बी चेंजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। बट मेरे लिए वो बहुत कैजुअली लिया मैंने कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं। इवन इफ द डॉक्टर्स वर लाइक कि अरे यार अभी कैसा होएगा, तुम्हारी उम्र भी छोटी है। बहुत सारे फैमिलीज़ के बहुत सारे कंसर्न्स आए, इवन माई पेरेंट्स इटसेल्फ, ओके, दे वर वेरी मीन्स टेंस्ड अबाउट इट। बट फॉर मी आई स्टैंड दैट पॉजिटिव, ओके, कि कुछ नहीं है भाई, एक नॉर्मल सी डिजीज़ है, एक क्रोनिक डिजीज़ है विच इज़ गोइंग टू बी लाइफ टाइम विथ यू, ओके। एंड द ओनली वे यू आर गोइंग टू मैनेज इट मीन्स देयर इज़ ओनली वे टू मैनेज इट इज़
means you are going to have your what we say lunch, breakfast or dinner, means all your habit will be in proper terms, so you are going to manage the sugar level as well. So ये बहुत मतलब क्लैरिफाइड हो गया था मुझे सभी डॉक्टर से, तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा टेंशन लिया ही नहीं, तो बस ऐसे ही चल रहा था फिर. सो आई थिंक वेरी वेल सेड आशीष. आपने जैसे बोला कि डिसिप्लिन इज की, आपने जैसे मेंटेन किया एंड व्हेंस यू रिसीव्ड द न्यूज़ यू एक्चुअली रिसीव्ड इट वेरी वेल. आपने जब भी किया कि यू नो ये तो होते रहता है, एंड सिंस यू सेड कि आपके फैमिली में भी बैकग्राउंड है ही डायबिटीज़ का, सो इट वाज सो जनरली इट सेड दैट इट्स अ जेनेटिक कंडीशन एज वेल. बट जब भी आपको डायग्नोज हुआ, सो व्हाट वर द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट यू एक्चुअली मेड टू योर सेल्फ एंड मे बी इन एंड अराउंड योर फैमिली एज वेल, उन्होंने कैसे चेंज किया या अडेप्ट किया? तो सर मैं जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट किया मुझे एडमिट होना पड़ा, ऑल बिकॉज कि मेरा जो शुगर लेवल था वो 597 था, ओके, पोस्ट लंच, एंड आई गेस इट वाज समवेयर अराउंड 250 और समवेयर 270 मीन्स द फास्टिंग, ओके. सो उसके थ्रू मतलब जैसे मैं डॉक्टर के पास में गया, ओके, एंड देन अगर आपको पता रहेगा कि एक चार्ट्स होते हैं, अभी अब कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक चार्ट्स होते हैं जहाँ पे एक सिम्टम्स लिखा होता है. सो मैंने वो सिम्टम्स देखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारे सिम्टम्स मैं पिछले 1 साल से फील ही कर रहा हूँ. तो मुझे पता चल गया था कि मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है, ओके. ऑल्दो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट वेदर आई एम अ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, इतना पता चल गया था कि शुगर हुआ है इसको, बट मुझे वहाँ पे जाके पता चल गया. एंड देन आफ्टर जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ द सेकेंड डे इटसेल्फ, ओके, इंसुलिन स्टार्ट्स हुए. एक मतलब जो नर्स होती है वो आई, उन्होंने मॉर्निंग में इंसुलिन दिए यहाँ पे स्टमक पे. सो मैंने उनसे फिर आफ्टरनून में पूछा कि एम आई सपोज टू डू इट एवरी डे द होल लाइफ, द एंटायर लाइफ. तो शी वॉज लाइक येस यू विल हैव टू डू दिस. तो मैं बोला तो तुम क्यों दे रहे हो, मुझे ही सिखा दो, अगर मुझे ही करना है तो तुम थोड़ी ना अवेलेबल होने वाले हो हर बार, तो आप मुझे सिखा दो. तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो उस दिन से लेके आज तक मैं इंसुलिन पे हूँ. तो ये जो इंसुलिन का जर्नी चालू हुआ है तब से लेके अभी तक है, ओके. तो बहुत सारे इंसुलिन मैंने चेंज किए, बहुत सारे यूनिट उसमें चेंज हो गए. और जहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स का सवाल था तो उन्होंने भी पॉजिटिवली लिया, ऑल बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, ओके. मुझे किसी बात का अफसोस ही नहीं था और ना मुझे अब भी अफसोस है इस बात का कि आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक. वेर इट कम्स टू दिस जर्नी जो चेंजेस आए वो ऐसे थे कि फूड रिलेटेड बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जो खाना चाहिए जो नहीं खाना चाहिए, ओके. तो बहुत ज़्यादा मीन्स जहाँ पे खाने की बात आएगी तो फिर एक टाइम टेबल सा हो गया, एक चार्ट सा बन गया कि एट व्हाट टाइम यू आर सपोज टू हैव योर ब्रेकफास्ट, एट व्हाट टाइम यू आर सपोज टू हैव योर लंच, एट व्हाट टाइम यू आर सपोज टू हैव योर डिनर. अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं कितने अमाउंट का मीन्स रोटी खा सकता हूँ, या मतलब भाकरी होता है एक नाचने का या ज्वारी का, ओके, या सब्जी होता है, या मीन्स द राइस मीन्स एक कौन सा कितना मतलब लेना चाहिए कितने अमाउंट का. तो ये सारी चीज़ें आई. तो जब तक मैं हॉस्पिटल में था ना तब तक मेरे लिए सब सही था, ओके, बिकॉज ऑब्जर्वेशन में था मैं. जब हॉस्पिटल से बाहर निकला 1 हफ्ते बाद में तब थोड़ा लाइफ ऐसा हो गया था ना कि वहाँ के लिए मेरे को सही लग रहा था. अब यहाँ पे ऐसा आ गया कि कॉलेज है, डेली रूटीन है, रोज़ कॉलेज जाना है, रोज़ बाइक से ही जाता था कॉलेज वगैरह. फ्रेंड सर्कल को समझाना है कि दैट आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक नाउ, ओके, आई शुड नॉट कंज्यूम ऑल दोज थिंग्स, ओके. तो उनके साथ में फिर बाद में वो हो जाता ना कि थोड़ा थोड़ा लोग दूर हो जाते हैं जिनको समझ नहीं होती कि क्या है एग्जैक्टली. दे थिंक दैट इट्स अ वायरल काइंड ऑफ थिंग, ओके. सो मैनी ऑफ द मीन्स मैनी टाइम इट हैपन्स एंड इट इज़ स्टिल नाउ हैपनिंग कि लोग मेरे से थोड़ा दूर रहते हैं. वो कुछ ऐसे डिजीज़ तो है नहीं, बट फिर भी जो मैंने जर्नी देखी है वो ऐसी थी कि सब चेंज हो गया. अभी सब टाइम टू टाइम, एग्ज़ाम के टाइम पे भी कब खाना है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो उसके बाद कितना कंज्यूम करना है, ये सारी चीज़ें फिर मेरे को बहुत अफेक्ट करने लगी. और उसके अलावा अगर देखने जाए तो एग्ज़ाम्स के मामले में सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो शुगर लेवल है ना सर, ये अगर ज़्यादा हाई रहेगा ना तो आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है, ओके. कन्फ्यूजन तो होता ही है और बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती है. और ये मैंने रियलाइज़ किया मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे. मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम थे, मैंने पढ़ रहा हूँ एंड देन आफ्टर जब एग्ज़ाम आ रहा है ना तो मैं बस स्किप हो रहा है, एकदम से ब्लैंक हो रहा है, ये क्या था. हालांकि मैंने सबको सिखाया है, या हालांकि मैंने मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है या जो भी किया है, लेकिन मेरे से स्किप हो रहा है, मैं एकदम ब्लैंक हो रहा हूँ. बट फिर बाद में 10 मिनट बाद मेरे को याद आ रहा है. तो ये जो सारी चीज़ें होनी थी, ओके. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई मीन्स यू कैन से पार्ट ऑफ माई डायबिटिक इटसेल्फ, ओके. बट मैंने फिर बाद में स्टडी करना चालू किया उस पर. मेरे डॉक्टर, मेरे को बहुत अच्छा डॉक्टर मिला जिसने मुझे ये बोला कि भाई तू तेरे पे स्टडी कर, मैं तुझे 10 बातें बताऊँगा, 10 चीज़ें
बहुत अलग अलग फेस में मैं तुझे बताऊंगा, ओके। कभी तेरा लो रहेगा तो मैं तुझे एक बात बताऊँ, कभी हाई रहेगा तो एक बात बताऊंगा, कभी तेरा लेवल में भी रहेगा, देन टू आई एम गोइंग टू समराइज सम ऑफ द अदर थिंग बिफोर यू, ओके। बट ये तुझे समझना है कि तेरी बॉडी तुझे कैसे समझती है, या तुझे समझ के लेना है कि भाई वो कैसे रिएक्ट कर रही है हर चीज़ों। तो मैंने जो ये चेन था मेरा कि 8 बजे नाश्ता करो, फिर 11 बजे करो, फिर 2 बजे करो, फिर 4 ओ क्लॉक को करो, फिर 7:30 को करो, देन एट लास्ट एट 8:30 यू शुड हैव योर मील एंड यू कैन गो टू स्लीप, ओके। तो उसके बीच में ऐसे भी थे कि सुबह में कोई एक फ्रूट खा लिया, या तो दोपहर में नाश्ता कर लिया, फिर खाना खा लिया, ओके। फिर शाम में ऐसे हो गया कि आपने बोल सकते हैं एक सलाद खाया, ओके, सलाद हो गया। एंड देन मीन्स बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि बीच में तुम कुछ खा लो या सूप पी लो, ओके। ये जो पूरा चेन था ना, ये कहीं पे तो ब्रेक होने वाला था, इसका मुझे आइडिया पहले आ गया था, ओके। ये कॉलेज टाइम था, ये ग्रेजुएशन था, ये भी एंड हो रहा है। एंड देन फिर ऐसा हो गया था कि मैं उसी जर्नी में सब फॉलो करते करते मेरे को ये समझ में आ गया कि ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर बार इतना मील होना चाहिए। ग्लूकोमीटर प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन अ डायबिटिक लाइफ, ओके। तो ग्लूकोमीटर के थ्रू हमेशा चेक करो कि तुम्हारा शुगर लेवल कितना है, और उसी हिसाब से उतने अमाउंट का खाना वगैरह तुम कंज्यूम करो तो तुम्हारे लिए सही है। पता ही नहीं रहेगा कि अंदर चल क्या रहा है और बस खा रहे हो तो फिर वो तो हाई हो गया। पता ही नहीं रहेगा कि अंदर क्या हो रहा है और तुमने इंसुलिन उतने ही अमाउंट का ले लिया तो तुम्हारा शुगर लेवल ज़रूर ड्रॉप होगा। सो यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वाई एग्जैक्टली दिस थिंग इज़ बीन क्रिएटेड, ग्लूकोमीटर, ओके। सो ये इसके लिए है कि भाई इसको चेक करके ही तुमको आगे का सब प्लान करना है। तो ये मील्स वगैरह जितने भी प्लान्स हुए मेरे, ये इसी के थ्रू हुए। तो ऐसे ही सब चल रहा था। बट एक फिर बाद में इंसिडेंट मेरे साथ सर ऐसा हुआ था कि मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट यूजिंग दैट ग्लूकोमीटर, ओके। और जो शुगर लेवल ड्रॉप हो गया था उसके वजह से ही मुझे फीट आया। वो इतना फर्स्ट टाइम वाला फीट था, ओके। मीन्स इट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइमिया इन अ साइंटिफिक टर्म, ओके। तो वो ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स को तक भूल गया, कंप्लीट मेमोरी लॉस। मैं बस ऐसे देखते देखते सो रहा हूँ, या हर बार आप मेरे से ही बात कर रहे हो और मैं आपको फिर से ये पूछ रहा हूँ कि अरे आप कहाँ थे, आप कब आए, और मैं उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। इवन आफ्टर द होल डिस्कशन आई एम अगेन रिपीटिंग द होल सेंटेंसेस, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर बाद में वो स्लोली जब शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, एंड देन आई गेस इट वॉज 15th अगस्त, ओके। जहाँ पे मेरे हॉस्पिटल के बाजू में एक स्कूल थी, तो मीन्स बोलते हैं ना पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं या डांसेस होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो सब चल रहे थे और वो बस दिमाग में जा रहा था, ओके। तो ऐसे मतलब बचपन से स्कूल वगैरह में डांस वगैरह किया है, तो फिर कैसे एक याद आ रहा था कि ये सारी गाने वगैरह ये वो। तो मतलब होता है ना एक मसल मेमोरी भी था कि मोबाइल किसी ने हाथ में दे दिया तो मैंने पासवर्ड से खोल दिया, पैटर्न पासवर्ड से। तो एक मसल मेमोरी एक थिंग थी। फिर बाद में ये मूवीज़ देखना, फिर व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट्स देखना कि मीन्स फॉर एन एग्जांपल हु इज़ आशीष जादव, तो मैं उसका इमेज देख रहा हूँ, इस कुणाल सर, तो कुणाल सर का मैं कुछ देख रहा हूँ, फोटोज़ देख रहा हूँ, इसका काजल श्रीवास्तव। तो ऐसे 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 करके मेरा पूरा मेमोरी वापस आया। एंड 16th अगस्त को मेरे फादर का बर्थडे था, एंड ऑन 15th itself एट द इवनिंग टाइम एट 6:30 आई टोल्ड माई फादर डैड कल आपका बर्थडे है ना। सो ही वॉज रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज वो जो एक हफ्ता मैंने निकाला था ना, मैं कम्प्लीटली ये भूल गया था कि एप्पल कैसे खाते। तेरे नाम देखा आपने, सेम उन्होंने ऐसे एप्पल में को कट करके बताया कि ये एप्पल है, इसको ऐसे खाते हैं। वही मोमेंट था मेरे लिए, वैसा हो गया था। तो एक पता चल गया था कि अभी लाइफ कैसी है, और बहुत सारे मतलब मोड आए जहाँ पे पता चल गया कि कितना इसेंशियल है ग्लूकोमीटर, ओके। कितना इसेंशियल है कि अपने बॉडी को भी बराबर कंट्रोल में रखना। तो ऐसे सब होते गया सर, यही जर्नी थी। उसके बाद भी बहुत टाइम ऐसे मोमेंट्स आए। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ऑफिस में भी हुआ था, वो भी वही गलती थी कि मैंने ग्लूकोमीटर में चेक नहीं किया, एंड आई टुक माई इंसुलिन विद द सेम अमाउंट, ओके, द सेम यूनिट, और मुझे फिट आया। मीन्स मतलब कॉन्वर्स टेक्नोलॉजिस्ट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। HR हेड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे लेके गए, ओके। और मुझे पता था कि मुझे फीट आ रहा है, तो फिर मैंने ऑलरेडी शुगर वगैरह सब कंज्यूम करके रखा था। बिकॉज वेर इट कम्स टू योर शुगर ड्रॉप, ओके, मीन्स वेर एवर इट कम्स टू योर शुगर लेवल इज़ गेटिंग ड्रॉप, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर सपोज टू हैव इज़ शुगर। कुछ भी मीठा खाओ, क्योंकि आप जो भी ऐसे लोग बोलते हैं कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये इम्पैक्ट करता है, वो आपके बॉडी में जाएगा जब आपके मतलब बोलते हैं ना, मतलब आपका पूरा प्रोसेस होके फिर बाद में उसका ग्लूकोज बनेगा। उससे अच्छा आप शुगर ही खा लो, वो तो एकदम फास्ट प्रोसेस है। शुगर जल्दी से आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है।
राइट। और आपने जैसे भी बोला जैसे कि ग्लूकोमीटर एंड यू नो जो इंसुलिन इंजेक्शन है दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ योर लाइफ Yeah. एंड आई फील ग्लूकोमीटर्स एंड अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स हाउसहोल्ड एज वेल इन Correct, sir, देयर फर्स्ट एड किट बिकॉज आज जिस तरीके से सबकी जो लाइफस्टाइल है द स्ट्रेस लेवल्स द वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं वो सब भी इट्स गॉन फॉर अ टॉस तो उसके वजह से आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज टू डिवाइसेज इन योर हाउस होल्ड एंड आपने बहुत डिटेल में समझाया आशीष के कैसे आपका डायबिटिक पूरा जर्नी जैसे हुआ था वैसे बट आपको कभी ऐसे होता है बिकॉज यू नो यू सेड कि आपके जो फ्रेंड्स थे दे वुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट हैविंग जंक फूड केक्स होते हैं यू नो देयर इज सेलिब्रेशन यू गो एंड अटेंड अ पार्टी वहाँ पे यू नो बाकी सब भी हो आप करते हो कंज्यूम कर सकते हैं वैसे तो आपको चैलेंजिंग लगता है कि आप वैसे हाउ डू यू मेंटेन और डिस्टेंस योरसेल्फ और हाउ डू यू इवन एंजॉय यू नो सच थिंग्स इनिशियली जब हुआ था तब लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा गलत सा हो गया था। ओके, गलत इन द सेंस कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको क्या हुआ है। मैं एक्सप्लेन भी करता था, मैं भी एक नॉर्मल हूँ यार, तुम्हारे जैसे ही नॉर्मल हो, कुछ ऐसे गलत तो हुआ नहीं है मेरे साथ में। ओके, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक डेली लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कि एक मैं जो फूड इंटेक कर रहा था वो अभी अलग हो गया है, अभी इंसुलिन लेना पड़ रहा है मुझे, वो एक अलग हो गया, दैट्स इट। बट मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, ओके, कहीं पे आना जाना हो या जो भी है, जैसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है वैसे ही मेरी भी नॉर्मल लाइफस्टाइल है। ये उनको बताना मेरे लिए मतलब बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा टास्क सा हो गया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे से बात करने के बाद में वो अपने पेरेंट्स से बात करते थे। अभी उनके पेरेंट्स चाहे जो भी समझाते होंगे बट मेरे से सब लोग ऐसे दूर गए। जहाँ पे बात आती है पार्टी की या ऐसे किसी के बर्थडे या किसी इवेंट्स की, तो उनको मालूम होता है कि मैं क्या खाता हूँ, तो फिर मैं उनको बोल के रखता हूँ कि अगर भाई ये है तो मैं आता हूँ, और अगर नहीं भी है तो भी मैं आऊँगा, बस मतलब प्रेजेंट रहने के लिए, बस हाँ दैट्स इट, कि मैं वहाँ पे आऊँगा, तेरा जो भी केक कटिंग है वगैरह 10 मिनट्स 20 मिनट्स का करके मैं निकल जाऊँगा। और ये मेरे साथ में ऐसा हो गया था एक सिचुएशन कि मैं किसी के घर पे गया था बर्थडे के लिए, एंड देन आफ्टर इट वाज लाइक कि मुझे बस वॉशरूम यूज़ करना था और मुझे वॉशरूम यूज़ करने नहीं दिया। सो आई थिंक यू नो दिस इज व्हाई वी आर होस्टिंग दिस सेशन टुडे, यू नो हमें वो जानना है यू नो व्हाट डिफरेंट थिंग्स अ डायबिटिक डज और शुड डू, एंड यू नो गोइंग ऑन टू दैट ऐसे मुझे वो आपसे वो भी जानना था कि प्लानिंग कैसे करते हो आप यू नो फॉर योर मील्स यू नो बिटवीन योर इंसुलिन रूटीन, आप कैसे करते हो, हाउ डू यू गो अबाउट इट ड्यूरिंग योर डे और अ वीक, आप कैसे प्लानिंग करते हो या ऐसे जस्ट गो विद द फ्लो? ना सर, प्लानिंग पूरा होता है। मॉर्निंग में ही मैं पहले उठ के शुगर टेस्ट कर लेता हूँ, ये देखने के लिए मेरा आज शुगर लेवल कितना है, उसी हिसाब से मैं मेरा नाश्ता वगैरह पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमको तो ट्रेन से ट्रैवल करना है, ऑफिस आना है। एंड देन आफ्टर जो मीन्स नाश्ता वगैरह जो भी होता है मेरा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एंड देन आफ्टर ही मैं खाता हूँ। ओके, और उतने ही अमाउंट का इंसुलिन मैं लेता हूँ जितना लेना चाहिए, बस शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए। तो ये सब प्लानिंग के साथ ही होता है। तो अगर आप कहोगे कि मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो भी मैं पूरा किट कैरी करके जाता हूँ, पूरा बैग में टिफ़िन वगैरह सब होता है। एंड इवन इफ़ आई एम नॉट कैरिंग अ टिफ़िन, आई एम अवेयर कि मेरे को बाहर जाके क्या चीज़ें खा सकता हूँ। ओके, तो ये सब जो बताइए, जैसे कि एक नाश्ते के टाइम पे एक हो सकता है कि एक उपमा खा लिया या इडली खा लिया, या मतलब जो भी ऐसे स्पॉन्जी मटेरियल से ढोकला खा लिया। ओके, तो ये सब खा सकता हूँ। पोहा भी खा सकता हूँ मैं नाश्ते के लिए, बट पोहा कैसे थोड़ा राइस मटेरियल होता है तो वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, शुगर लेवल थोड़ा पीक हो जाता है। तो मतलब होता ना एक नॉर्मल एक अमाउंट में भी खा लूँगा तो भी ठीक है, बट फिर भी तो जो चीज़ें मैं खा सकता हूँ वही मैं बाहर, तो बाहर अगर मैं जाता हूँ तो मैं मोस्टली तंदूरी ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि वो रोस्टेड होता है। ओके, तो तंदूरी या तो रोटी हो गया। अभी मोस्टली तो हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पे नाचनी की भाकरी या ज्वारी का भाकरी ऐसा तो मिलेगा नहीं, या बाजरे की भाकरी, तो जो एक नॉर्मल रोटी होता है वही मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। उसके साथ में मैं रोटी के साथ में मैं तंदूरी वगैरह ऑर्डर कर लूँगा। तो मैं बोला वन टाइम का मील मैं बाहर कर सकता हूँ, बट नॉट बोथ द टाइम। एंड वेर इट कम्स टू डायबिटीज़ ना, विद इन अ वीक यू कैन हैव योर नॉन वेज पार्ट ओनली वंस अ वीक। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जितना तुम वेज पे रहोगे, वेजिटेरियन फूड्स ही खाओगे उतना ही अच्छा है। तो ये फिश रिलेटेड हो या चिकन रिलेटेड हो, आपको एक पता रहना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट का चीज़ें खाना है। और इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू चेक योर शुगर लेवल एंड देन यू आर गोइंग टू इनटेक दोस। ओके, तो और एक आई डोंट नो इफ इट्स अ मिसकंसेप्शन और नॉट, बट आप ये क्लैरिफाई कर सकते हो कि डायबिटीज़ उसे ही होता है जो बहुत सारा मीठा खाते हैं, शुगरी खाते हैं। सो इज इट ट्रू और इट कैन हैपन टू एनीवन इवन इफ यू हैव गॉट शुगर इन कंट्रोल? सर मैंने बचपन से शुगर खाया ही नहीं है, मैं मीठा खाया ही नहीं सर।
ना मैंने मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, एक पेड़ा वगैरह होता है दिवाली वगैरह में, मैं वो खाता था तो मेरे को उल्टी आती थी सर, कभी मैंने खाया नहीं, फिर भी मेरे को डायबिटीज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैंने भी पहले यही सोचा कि मुझे जो हुआ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर पे हुआ है, ओके। बट जब भी हमने चेक किया सब, जैसे मैंने बताया एंटीबॉडी टेस्ट हुआ, फिर हमारा HbA1c टेस्ट हुआ, ऑल अदर शुगर लेवल्स हैज़ बीन चेक्ड, ओके। वहाँ से पता चल गया कि जैसे एक मतलब बोलते हैं ना पेनक्रियास का, मैंने आपको बताया कि वो एक अपने आप ही हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो पेनक्रियास क्रिएट करता है बॉडी में, सॉरी जो इंसुलिन क्रिएट करता है बॉडी में। तो वही वो जो डैमेज हो गया है उसी के वजह से हुआ है, ऐसे कोई पास्ट हिस्ट्री के रिलेटेड मुझे हुआ है Right. वैसा नहीं है। तो मुझे जो हुआ है वो साइंटिफिक टर्म्स में हुआ है, दैट्स इट। तो ये है, मतलब इसी से अभी चल रहा है, दैट्स इट। So Ashish, did you face any stigma or unnecessary comments जब भी आपको पता चला कि you have been diagnosed with type 1 diabetes? यस सर, हुआ है, कॉलेज टाइम में भी हुआ था। ओके, कॉलेज टाइम में तो बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े होते रहते, तो उसमें ऐसा होता था कि क्या होता, तुझे डायबिटीज़ है करके मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ या ऐसा वैसा, एक होते हैं छोटे मोटे से झगड़े। तो मेरा ऐसा था कि बाबा मुझे डायबिटीज़ है, मेरा साथ थोड़ा सा तो डर ले भाई, क्योंकि अगर डायबिटीज़ वाला इंसान अगर हाइपर होता है ना, तो सबसे पहले तो उसको मारने का मन करता है, ओके, और वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये जो स्टेज था ना, इसमें बहुत कंट्रोल लाना ज़रूरी था, हमारे दिमाग को काम रखना, या अपने काम से काम ही मतलब बोलो वो अपने काम से काम रखो, ओके, लोग के साथ में कुछ बहस मत करो। वो एक अलग स्टिग्मा था मेरे लिए कॉलेज टाइम में। कॉलेज से बाहर निकला, जॉब के लिए देख रहा हूँ, लेकिन मैं वो कोई जॉब ही नहीं दे रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम टाइप 1 डायबिटिक। मेरे फादर मुझे बोलते थे यार तू बताता क्यों है ऐसा लोगों को कि तेरे को डायबिटीज़ है, तो कौन रखेगा काम पे, मत बताया कर। मैं बोला यार ये क्या बात हो गई, अगर मैं नहीं बताऊंगा कल को पता चलेगा तो भी वो निकाल ही देंगे ना मुझे, बट ऑब्वियस मैं गलत कर रहा हूँ उनके साथ में, अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी पॉलिसी, चाहे जो भी होता हो, ओके। बट फिर भी मेरे हिसाब से तो मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे वैसे डाइट प्लान्स है, मेरा वैसा नाश्ता करने का टाइम है या मेरा खाना खाने का टाइम है, और मे बी कभी कुछ ऐसे ऊंच नीच हो गया तो मेरे लिए उस वक्त के लिए कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मेरे लिए अगर सपोर्टिव ही नहीं है लोग, अगर लोगों को पता ही नहीं है मुझे क्या है, तो मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे। अब जब लोगों को मालूम है तभी वो लोग मुझे कुछ आके शुगर खिला देंगे या कुछ भी ऐसे चीज़ें करेंगे जिस वजह से मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ओके, या तो फिर मुझे डायरेक्टली हॉस्पिटल वगैरह लेके जाएंगे या कुछ भी। बट डैड बोल रहे कि मत बता करके, मैं बोला नहीं बताऊंगा तो यार ये मतलब लेंगे ही नहीं, और ले लिया तो फिर ये लोग तो मतलब निकाल ही देंगे। तो डैड का मेन ये कंसर्न था। तो उसके बाद में ना मतलब मैंने BMS HR किया था, ओके। वो जो BMS HR भी मैंने किया था वो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे इंटरेस्टेड तो था नहीं मैं, बस डैड ने बोला करके करो तो फिर मैंने कर दिया। एंड दैन मेरा मन तो नहीं था बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को MBA करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, HR में तो करने का नहीं था, ओके। बट ऐसा हो गया था कि जॉब्स तो मिल नहीं रहे, ओके। और अभी सब लोग जैसे बोलते हैं कि कर लो आगे मास्टर करोगे तो अच्छा है, तो जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैंने CAT CET का प्रिपरेशन किया। एंड इट वॉज दैन जब मेरे को फीट वगैरह आया था, तो मेमोरी पे जो इतना इम्पैक्ट हो गया था ना, वो CAT प्रिपरेशन भी मतलब अच्छा गया नहीं था। बट MBA के लिए सिलेक्ट हो गया, MBA कॉलेज में गए, ओके। उसके बाद जो एक इम्पैक्ट आया स्टीव लाइफ में, वो ऐसा था कि मेरे सारे फ्रेंड सर्कल्स फिनेंस में गए, मार्केटिंग में गए, ऑपरेशंस में गए, मैं अकेला ही था जो HR चूज़ किया। और अभी कॉलेज वालों को ऐसा हो गया यार बंदे तू ही एक HR में, या तो तू तेरा स्ट्रीम चेंज कर ले या तो फिर तू तेरा कहीं और देख ले, सीधा ऐसा बोल दिया मुझे। मैं बोला ये क्या बात हुई है, और देख ले, तुमने तो रखा है स्पेशलाइजेशन HR, तो मैं तो लूँगा ही ना एडमिशन, अभी तुम देखो। अब मेरे को HR इसके लिए चाहिए था क्योंकि मतलब लोगों ने ऐसा बोला था कि अगर यू आर गोइंग टू गो इन मार्केटिंग और सेल्स, ओके, सो मीन्स आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, तुमको एक डेस्क जॉब चाहिए। तो एक डेस्क जॉब के रिलेटेड फाइनेंस और HR था। अब फाइनेंस में अगर मैं जाऊँगा और मेरा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे तो मैं पूरा कंपनी लॉस कर दूंगा। So basically pursued because of your requirement of your medical requirement. मेडिकल Okay. रीजंस, ओके। तो मैंने वो HR मेरे लिए फील्ड बहुत सही लग रहा था, मैंने उसको जैसे, तो मैं मेरे MBA के कॉलेज के थ्रू मैंने मेरा सेकेंड ईयर जो होता है वो कंप्लीट नहीं किया, एक ओरिएंट इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ से मैंने मेरा पूरा मतलब कंप्लीट किया सेकेंड ईयर। प्लेसमेंट भी नहीं मिला मुझे, ओके, जस्ट बिकॉज इट वाज अ कोविड टाइम, बहुत ज़्यादा रिसेशन हो रहा था, मीन्स अपने ही काम मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे कंपनीज़ में ही जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को निकाल रहे, तो हमको कहाँ से लेंगे। तो ये सब मोमेंट था, तो प्लेसमेंट वगैरह भी नहीं हुआ था। बाहर निकला हो जॉब ढूंढ रहा हो, नहीं, कोई नहीं दे रहा जॉब, किसी को हाईलाइट भी कर रहा हो डायबिटीज़ है, नहीं। यहाँ तक कि मतलब ऐसे भी हुआ है केसेस सर कि जहाँ पे मैं ऑफिस में गया हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म भरा है, मीन्स वेदर मीन्स इट हैज़ बीन मेंशन देयर कि मीन्स आर यू डायग्नोज विद समथिंग, ओके, लाइक वाइज मीन्स
कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या जो भी ऐसे हम मेंशन करते हैं, तो मैंने वहाँ पे अदर्स में टाइप 1 डायबिटीज़ लिख दिया। मैं 2 घंटे रुका हूँ इंटरव्यू के लिए, फिर बाद में मुझे आके बोलते हैं कि आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आप जाओ, हम आपको वापस से बुलाएंगे। फिर उन्होंने फ़ोन ही नहीं आंसर किया, ईमेल का रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर बाद में मुझे समझ में आ गया, तो छोटी मोटी नौकरी से ही स्टार्ट करना पड़ा। जो भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि MBA किया तो बहुत ज़्यादा हायर पैकेज से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से भी स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कंटिन्यूस में ही वो चालू रखा है अभी भी। तो ये भी ये चल रहा है। सबसे बड़ा स्टिग्मा वही था जॉब के रिलेटेड कि कोई जॉब नहीं देता। अभी भी बाहर जाऊँगा तो भी मतलब यही होता है, मतलब अगर रिजेक्शन आता है ना तो खाली हेल्थ रीज़न पे आता है, उसके अलावा कोई रिजेक्शन नहीं आता मुझे। which is वो sad office if we related. see actually, क्योंकि अगर they are not actually evaluating on the basis of your capability. आपके illness और जो भी होगा, आपके health wise जो भी issue हो रहा है, उसके वजह से they are judging, which I feel is morally and ethically wrong. ये था मेरे एजुकेशन रिलेटेड या मेरे जॉब के रिलेटेड जो भी था। ओके, अभी ये मेन स्टिग्मा ऐसा हो गया, मैरिज रिलेटेड हो गया। अब मैरिज रिलेटेड में ऐसा कंसर्न आ गया है कि हर पेरेंट्स को ऐसा चाहिए कि मतलब लड़का सब सही होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो तो हर पिता यही चाहता है, अपने बेटी के लिए अच्छा ही चाहता है। बट मेरे केस में ऐसा हो रहा है कि मैं सिलेक्ट वहाँ पे भी हो रहा हूँ एंड वेयर इट कम्स टू माई हेल्थ मैं वहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा हूँ। अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि किसी ने तो मुझे ब्लड रिपोर्ट्स मांगे कि मुझे ब्लड रिपोर्ट्स बताओ कि मैं शुगर लेवल देखना चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल हो, कैसे हो, क्या हो। तो एक ना GD डायबिटिक प्रो करके शुगर टेस्ट होता है, उसके अंदर पूरा तुम्हारा बॉडी ऑर्गन्स, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा किडनी या तुम्हारा हार्ट रिलेटेड, ओके, फिर तुम्हारा आई रेटिना, ओके, ये भी एक चेकअप होता है, एक हार्ट रिलेटेड चेकअप होता है कि सब बराबर ECG एक नॉर्मल वे में, ओके। तो हर वो चीज़ उसमें कवर अप हो जाती है। अब वो था ब्लड टेस्ट 9000 का, ओके। पैसे मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कर लूँगा, लेकिन भाई अगर मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ रिपोर्ट, तो उसमें तुझे क्या समझने वाला है? और अगर तुझे समझा भी तो तू उस बेसिस पे क्या डिसाइड करेगा कि तुझे तेरी लड़की का हाथ देना है कि नहीं देना है, ऐसा कुछ है। बिकॉज ये तो शुगर लेवल है, बट ऑब्वियस मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके। ये तो मतलब वेरी होते रहेगा। तो मतलब आप किस हिसाब से ये मतलब देख रहे हो, ओके। तो मेरे डैडी को ऐसा था कि अरे चल नहीं, वो एक लड़की का बाप है, एक होता है हर किसी का। तो मेरे जो डैड है ना, वो बहुत ऐसे सेंसिटिव टाइप है, ओके। तो उनको ऐसा था कि चल, लेकिन मैं बोला यार सेंसिटिव हो आप या जो भी आप, अच्छा मतलब होता ना एक अंडरस्टैंडिंग है आप में, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दो। बट अभी डैड ने बोला तो फिर मैंने वो कर दिया, मैंने वो रिपोर्ट्स भी शेयर किए। 2 दिन बाद मुझे अलग ही बोलता है, मैंने सुना है कि यार डायबिटीज़ वालों को बच्चे नहीं होते करके, तो क्या आप वो वाला टेस्ट करके भेजोगे? मैं बोला भाई तू रख ले, तेरी बेटी तेरे पास नहीं चाहिए तेरी बेटी, मैं सही हूँ। मैंने डैड को भी वो बोल दिया, बस हो गया, मैं अभी इससे नीचे नहीं गिरने वाला। तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अभी लड़कियाँ मतलब होता है ना, एक्सेप वेबसेप सब हो जाता है, हर चीज़ होती है, एंड लेटर डायबिटिक रिलेटेड स्टेज पे आके वो कहीं पे तो क्लोज हो जाता है टॉपिक। तो जब कोई मिलेगी मिलेगी, नहीं मिली, अपन बराबर है, अपना सब सही चल रहा है। Yeah, I mean, hearing all these feedbacks और जो आप बोल रहे हो है ना, it is really an eye opener. But Ashish, now I want to move to another section. We call it the rapid fire round. अभी इसमें हम आपको क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, एंड आपको सीधा सीधा जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए वो आप आंसर कीजिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, विच इज वन स्नैक दैट यू एब्सोल्युटली कैन नॉट रेजिस्ट स्टिल? वेफर्स हो गया नॉर्मल, बालाजी सॉल्टेड वेफर्स। ओके, एंड इफ योर इंसुलिन कुड टॉक, क्या बोलना चाहोगे उससे, या फिर क्या बातें करना चाहोगे? इफ़ माई इंसुलिन इज टॉकिंग टू मी, या सो इट विल बी लाइक कि यार भाई मैं बहुत केयरफुली डिसिप्लिन से हर चीज़ को कैरी कर रहा हूँ, तू भी थोड़ा सपोर्टिव हो जा मेरे साथ में। भले साथ में मतलब होता ना, एक लाइफ लॉन्ग है, क्रोनिक डिजीज है, चलेगा मुझे कोई नहीं, बट खाली सपोर्ट मेरे, दैट्स इट। फेवरेट फूड दैट इज एक्चुअली सेफ फॉर यू? फेवरेट फूड और मे बी से फ्रूट और वेजिटेबल, एनीथिंग जैसे आपको लगे। फ्रूट में अगर बात करूँ तो एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और मतलब बहुत सारे फ्रूट्स है वैसे, बट मेरे लिए वो ही एक फेवरेट है एप्पल। और अगर मैं खाने की बात करूँ तो वेजिटेबल्स में पालक सब्जी, वो सब जो है वो बहुत अच्छा है, ओके। इट्स नॉट अबाउट माई हेल्थ रीज़न आई एम सेइंग दिस, आई एक्चुअली लाइक इट। आई थिंक यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यूज हु लाइक देयर लीफी ग्रीन्स। सो बचपन से। हैव यू एवर फॉरगॉटन योर इंसुलिन? और कैसा आपको लगा था, ऐसे एकदम आप पैनिक हो गए थे और यू वर चिल्ड अबाउट इट? मैं बहुत चिल्ड था। ओके। द रीज़न वाई आई वुड से कि जब शुगर लेवल लो होता है ना,
तो बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिक सा हो जाता है कि यार लो हो गया, मतलब वो ना डिजीनेस हो जाता है, वो नमनेस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, तो तभी तुरंत शक्कर खा लो या कुछ भी मीठा खा लो, जूस पी लो। लेकिन जब शुगर लेवल हाई रहता है ना, तब मेरे केसेस में मतलब मैंने कभी ऐसे कुछ देखा नहीं कि मुझे ऐसे पैनिक होना चाहिए। पता है कि शुगर हाई है और मैंने इंसुलिन स्किप कर दिया है, तो फिर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन जब याद आता है तो भी कर लेता हूँ। समझो 1 घंटे बाद याद भी आ गया, तो अगर मैं 10 यूनिट्स का इंसुलिन ले रहा हूँ तो वही जगह पे मैं 8 ले लूँगा या 7 ले लूँगा। बट अमाउंट ऑफ Okay. ले भी लूँगा ना तो उतना वो कवर अप तो हो ही जाएगा। ओके, वैसा है, पैनिक नहीं होता। So if you could make one unhealthy food, junk food safe, which would it be? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए तो मैंने एक कंपटीशन भी जीता था सर। कैरम कंपटीशन जीता मैंने, टेबल टेनिस जीता हूँ, डांस कंपटीशन जीता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में था मैं बेसिकली। तो एक होटल था ऐसे जहाँ पे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ऐसे इंटर कॉम्पिटिशन्स के, तो ऐसे KMPD स्कूल करके हमारे यहाँ पे नाला सोपारा ईस्ट में। तो यहाँ पे जस्ट होटल था, तो किसी को खाते हुए देख लिया, ऐसा हो गया था कि भाई ये तो खाना है करके। तो उस खाने के वजह से मुझे पता था कि भाई अगर यहाँ पे रोज़ आना है तो रोज़ के 20 रुपये तो अपने को मिलेंगे। तो 20 रुपये के चलते मैं बराबर एक हफ्ता में वहाँ पे गया। तो 2 7 is 14, 140 रुपीज़ हो गए। 100 रुपीज़ का तो भी पिज़्ज़ा आ रहा था। वो पिज़्ज़ा मैंने खाया, वो मेरे लिए एक डिज़ायर था। तो तब से जो भी मैं 8 में खाया, उसके बाद से तो खाया ही नहीं, वो तो नसीब ही नहीं हुआ। चलो, बट फिर भी मतलब एक अगर मैं कोई चीज़ को हटाना चाहूँगा या मतलब बोलते ना, वो एक चीज़ मेरे लिए फेवरेट है। Most awkward HR moment that you have laughed at later? मोमेंट ऐसे हुए कि जहाँ पे हमको मतलब होता है ना कि कुछ एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जेशन होता है, एक कुछ गॉसिप्स होता है एक टीममेट्स में, जो हम ईमेल के थ्रू करते हैं या टीम्स के थ्रू करते हैं। तो समझो कि मुझे मेरे वर्क कलीग को भेजना है कुछ, और मैंने गलती से मेरे HR मैनेजर को ही भेज दिया। वो एक हुआ है सर, वैसे मोमेंट हुए मेरे साथ में। तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन था मेरे लिए कि अभी मैं इनको पता हो कैसे। आई होप उनके बारे में कुछ ना लिखा हो आपने ज़रूर। या वो उसके लिए मैं आज तक कंपनी में, अगर वैसा रहता तो पता नहीं। सो फनीएस्ट ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो आपने विटनेस की हो, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे अंदर कोई फनी इंसिडेंट हुआ जो कोई नया कैंडिडेट आया हो हाँ, टू वर्क विथ यू इन द कंपनी एंड कुछ ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट हुआ फनीएस्ट तो होगा? हमेशा होता है। जब भी कोई कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले तो आके बोलते कि हाँ एक और लेके आ गया तू बकरा। ये होता है। फेवरेट टाइम पास ऐप ऑन योर फोन? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बट यूट्यूब ही मोस्टली। बस यूट्यूब ही अच्छा है। मतलब ना एक ऐसे किसी ने तो बोला है कि टीवी तुमको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, यूट्यूब तुम्हें वो दिखाता है वो जो तुम देखना चाहते हो। अगर एक देखा रहेगा आपने कहीं पे मोटिवेशनली वीडियो है, तो एज़ पर दैट मीन्स यूट्यूब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं कुछ इसे समझना चाह रहा हूँ या कुछ भी चीज़ सीखना चाह रहा हूँ तो मैं ज़्यादा यूट्यूब ही प्रीफर करता हूँ। What would be the best way for you to de-stress after work? कॉमेडी वीडियोस। And any favorite childhood game that you still miss? चाइल्डहुड गेम सब तो खेल ही रहे अभी भी। ऐसा कौन सा गेम है जो हम नहीं खेल जो रहे? अब तुम नहीं खेल रहे हो और and you हाँ सर, still... हाइड एंड सीक सर। Okay. हाइड एंड सीक जो खेलने में मज़ा था बचपन में, अभी कहाँ वो। So most annoying but funny habit of people around you? पीपल अराउंड मी अनोइंग हैबिट, वो तो सर पूरा हाइट के ऊपर से ही कमेंट आते हैं सर। हाइट रिलेटेड ही होता है, बस जानबूझ के आके टकरा जाएंगे, फिर बोले अरे वो सॉरी मैंने नीचे देखा ही नहीं। ये एक होता है। नहीं तो फिर कोई कोई ऐसे फीमेल फ्रेंड्स होते हैं जो ऐसे होता है ना। मतलब मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है जिसको मैंने इसी नॉर्मली बोला कि यार कोई लाइफ में लड़की नहीं आ रही है और अगर आ रही है तो छोड़ के जा रही है, क्या हो रहा है अभी वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने ना एक लाइन बोलती है कि तेरे में ना आशीष कोई कमी नहीं है, बस तू ही कम है। तो मेरे को ना बहुत टाइम बाद समझ में आया वो। हालांकि मैंने उसको बहुत गालियाँ दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनोइंग था मेरे लिए। वो एक है, ऐसे बहुत से होते रहते हैं ऐसे हाइट पे से। अच्छे ही है सब दोस्त, बट हाइट पे बहुत सारा होता है। So any question that you secretly hate while actually asking during an interview? Someone is asking me or am I No, asking you someone? are, since you are the recruiter Okay. and आप किसको पूछते हो but you don't like it but you have to do it for your job. What is your salary expectation? जो मन में आए बोल देते वो लोग। Great. Thank you, Ashish. Now, let's move on to a next set of questions that I have. So, when you take insulin at work or in public, you know, people often notice कि ये क्या कर रहा है आशीष, क्या कर रहा है ऐसे, and ऐसे कभी लगा है that you have felt awkward while actually administering yourself the insulin injection and you have to answer the same questions repeatedly to each and everyone who asks you? पहले तो सब मुझे बिल्कुल भी ऐसे कुछ शर्म वगैरह कुछ नहीं है। ऑकवर्ड तो मुझे फील ही नहीं होता। आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ओके, मैं खुद सामने से लोगों को जाके बताता हूँ कि मेरे को डायबिटीज़ है। और रही बात
प्लेसेस की, तो मैं कहीं पे भी अगर मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, अगर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो मैं प्लेटफॉर्म के उतर के कुछ खा लूँगा, फिर मैं इंसुलिन इंजेक्ट करूँगा। कहीं पे भी हूँ मैं, रास्ते पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, अगर मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। इवन तो अभी भी अगर आप हम जो इवेंट्स वगैरह करते हैं, अगर ऑफिस के भी इवेंट्स की मैं बात करूँ, तो जहाँ जहाँ हम इवेंट्स में गए, वहाँ के सारे लोगों को पता था कि मेरा नाम आशीष जादव है और मैं एक टाइप 1 डायबिटिक हूँ। ये मैं खुद सबको जाके बताया, फिर चाहे वो कोई छोटा वेटर रहे या कोई मतलब कोई भी काम राइट। का रहे, मैं सबको जाके बताता था। मैंने उनको अपना रूम नंबर भी बोल के रखा था कि मैं इस रूम में हूँ, अगर मेरे से कोई कॉल आता है तो तुरंत भाग के आ जाना करके। फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं खुद सामने से लोगों को बताऊँ, मेरे को ज़रा शर्म नहीं आती, आज तक नहीं आई ना कभी आएगी। आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक। No, it actually keeps your life safe as well. आप जैसे Yeah, बोलते हो, एंड यू नो इफ समवन कैन टेक एक्शन इन टाइम, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है. मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ना सर, मेरे को तो करना ज़रूरी है। Exactly. It's a matter of between life and death, to be honest. So, any common myths about type 1 diabetes that you would want to bust today? वही सर, ज़्यादा शुगर खा लिया होगा, वो एक मिथ है। उसके अलावा मतलब बाहर का बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे, इसके लिए हुआ रहेगा डायबिटीज़। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा, बहुत टेंशन वगैरह। 20 साल के बच्चे को काय का स्ट्रेस होता है, मेरे को भी नहीं पता। जब मैं देखता हूँ लोगों को ऐसे वैसे, तो आके सब लोग ज्ञान बांटते हैं, लेकिन फिर बाद में जब मैंने हमारे अगर कोई ऐसे सेशन वगैरह हुए, तो मैं देखता हूँ कि अरे कितने एज ग्रुप के बच्चे जिनको है, ओके, मेरे से बड़े भी है या मेरे से छोटे भी है, तो सबको है, वो टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो होता तो सबको है, ये बहुत कॉमन हो गया है। ओके, तो हर कोई उससे डील कर रहा है, और जिस भी डायबिटीज़ वालों के साथ में तुम बात करो, तो वो पॉजिटिवली ही आपको बताएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। ओके, ऐसे कुछ नेगेटिवली नहीं कि भाई ज़िंदगी ख़राब हो गई या बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं रहता किसी का। उनको मालूम है कि ज़िंदगी बराबर है, संवर रही है, बस हमको संवरना आना चाहिए। Right. दैट्स इट, यही है। तो ये सबसे बड़ा मीथ है कि बस खाली बच्चे लोग मतलब बुज़ुर्गों को हो रहा है, हर एक चॉइस को होता है। ओके, सबसे बड़ा मिथ तो वही है, वो एक डिस्ट्रॉय करना है बस। So, आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि रेगुलर टेस्ट जैसे हैं HbA1c, HbA1c, या I'm sorry, so HbA1c है compared to regular checks, you know, which is important or both go hand in hand? Sir, see, where it comes to sugar level na, okay, means as I told you, means it fluctuates. Okay, so even if I am using it morning, evening, or the every day, as I told you, before my lunch, before my meal, or before my breakfast, I firstly check and then I inject myself with that particular amount or that particular unit. But where it comes to HbA1c, it is very much important. You can do it within 2 weeks or within a month. At least you will come to know what exactly is your average glucose level. Okay, because over here what you can see is the figures, okay, which is not the constant one, okay, which is fluctuating one, okay. बट ओवर ईयर जहाँ पे एवरेज की बात आती है, तो आपको पता चलता है कि आप लाई कहाँ पे कर रहे हो। जैसे एक नॉर्मल शुगर लेवल ऐसे देखने जाएंगे तो बोलते हैं कि 80 to 100 होता है, ओके, उसके बियॉन्ड भी जाएंगे तो 110 to 140, उसके अबाव, फिर उसके अबाव शुगर 200 के ऊपर हो गया तो एक मतलब होता है यू आर नॉट इन दैट कंट्रोल, इट्स वेरी पुअर कंट्रोल। सो एक ग्राफ आपको मिल जाता है, जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है HbA1c, जिससे आपको ये मालूम पड़ता है कि आपकी मेहनत कितनी है। इवन इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं यार भाई कंट्रोल में है, भाई कंट्रोल तब समझ में आएगा जब एवरेज निकाल रहे हैं, वरना नहीं समझ में आता। So, आपने जैसे कहा यू टेक योर किट एवरीवेयर यू गो, यस, एंड आप जब भी लेके जाते हो तो ऐसे कुछ स्टोरी हुआ या इंसिडेंट हुआ है वेयर यू हैड टू एक्सप्लेन टू द अथॉरिटीज़ और टू समवन एल्स कि भाई आप ये क्यों लेके जा रहे हो और इसकी ज़रूरत क्यों है आपको? होता है। मेडिकल किट अगर कैरी करते हैं तो मोस्टली ऐसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो चेक होता है ना बैग्स वगैरह, Right. तो पूछ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल एयरपोर्ट पे भी गए, अभी लास्ट टाइम गए थे तभी वहाँ पे भी चेकअप हुआ था, तो उनको बताना पड़ा, एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है। ओके, एक मोमेंट तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी थी। ओके, तो ऐसे ही मतलब कार के अंदर बैग में था, ये बैग में दिखाया ऐसा वैसा, डिक्की में गए तो उसको दिखाया, तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ये कुछ नहीं, वो जस्ट बिकॉज कि जो इंसुलिन्स जो हम लोग लेते हैं, ओके, जो एक सिरिंज होता है, तो सिरिंज का उन्होंने पैकेट देख लिया, तो सबसे पहले अगर कोई मतलब पुलिस वाले हैं या कुछ ऐसे सिक्योरिटी वाले हैं, ओके, नॉट इवन द पुलिस बट ओनली मीन्स द सिक्योरिटी पार्ट इटसेल्फ, ओके, अगर वो ऐसे कुछ देखते हैं तो पहले तो वो मतलब ये देखेंगे कि भाई ये सब क्या है तेरा, ओके, क्या कर रहा है, तो कोई ड्रग्स वग्स ले रहा है क्या, ऐसा वैसा। Right. और शक्ल तो अपनी इतनी अच्छी है सर,
तो ये नाला सोपारा में बहुत ज़्यादा चेकअप होते हैं सर, इसके लिए थोड़ी शक्ल संभाल के रखनी पड़ती है बस. सो ऐसा कोई फूड रहेगा वेयर यू कैनॉट हैव इट एट ऑल एंड सम काइंड ऑफ फूड दैट इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ? वैसा मतलब देखने जाएंगे ना तो जो चीज़ें मतलब ग्राउंड में उगती है, ओके, जैसे पटाटा हो गया या ऐसी सारी चीज़ें हो गई, तो वो तो अवॉइड ही करना चाहिए मुझे, ओके. और मतलब ऐसे ज़्यादा फ्राइड किया हो गया या मतलब जो स्वीट रिलेटेड, ओके, या तो फिर उसमें ऐसे दही बोलो, या ये है मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देखने जाए तो, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बोल सकता हूँ मैं, ओके. तो ये चीज़ें तो अवॉइड ही करनी है मुझे कम्प्लीटली. बट वेयर इट कम्स टू मीन्स जो चीज़ें अच्छी है वो ज़्यादातर मैंने बताया कि जैसे वेजिटेबल्स हो गए या मतलब फ्रूट रिलेटेड हो गए, ओके. हमारा फिर सलाद हो गया एक नॉर्मल, जो भी ककड़ी टोमेटो के गाजर वगैरह काट के जो हम सलाद बनाते हैं वो हो गया. फिर मीन्स मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कॉर्न्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, या ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है मतलब. सो आप जैसे आपने बोला देर आर many do's and don'ts, there are many yeses and no's for your food items. तो आप जब भी जाते हो इवेंट्स पे जाते हो, पार्टीज़ में जाते हो, तो कैसे मैनेज करते हो आप? सर इवेंट्स और पार्टीज़ का ऐसा है कि जो मतलब मैंने जैसे कि बताया कि वन टाइम का मील मैं कैरी कर लेता हूँ अपने साथ में, ओके. और वन टाइम में जो भी मतलब जो मैं खा सकता हूँ बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तंदूरी हो गया एक, ओके. मैं मोस्टली मैं तंदूरी प्रीफर करता हूँ बाहर जाता हूँ तो, या तो फिर चिकन रिलेटेड ऐसा कुछ भी मंगा लिया तो एक ये देखता हूँ कि मैं वो रोस्टेड रहे, ओके. और अगर मैंने कुछ और खा लिया तो एक नॉर्मल रोटी वगैरह जो भी मंगाया तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, चल जाती है. वो मैनेज करने के हिसाब से बस वही प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या होगा क्या करेंगे. बस इतना है कि आप अपने आप को कितना टाइम अवेक रखते हो, मतलब जितना टाइम वो पार्टी चलता है, ओके. मीन्स फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने इंसुलिन्स ले लिया है, ओके, रात का भी, ओके. सो रात में जैसे कि मतलब इंसुलिन्स लेने के बाद में हम मोस्टली कुछ खा नहीं सकते, ओके. बट ऐसा है कि अगर मैंने समझो 10 o'clock को ही मैंने इंसुलिन ली है और मैं 3 बजे तक जाग रहा हूँ, तो एक Right. नॉर्मल सी एक बात करूँ तो अगर आप दवाई लेते हो या कुछ भी लेते हो, अनलेस यू आर गोइंग टू स्लीप, योर हार्मोन्स इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म, ओके. तो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है या जो भी है, मतलब जो भी मतलब मेडिकल तुमने जो भी कंज्यूम किया है वो तभी अफेक्ट करेगा, या तभी मतलब होता है ना प्रोसीजर स्टार्ट करेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्लीप, ओके. तुम सोए ही नहीं हो, 3 बजे तक जागे हुए हो, पार्टी कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस तुम्हारा शुगर लेवल फिर से ड्रॉप करेगा, क्योंकि जो भी तुमने इंसुलिन लिया या जो भी तुमने टैबलेट्स लिया हो वो उसका काम कर ही नहीं पा रहे, ओके. तो वो होने वाला है. तो वो हिसाब से तुमको समझना चाहिए कि तुमको कितने रात तक या कितने टाइम तक तुमको खुद को अवेक रखना है, ओके. फिर बाद में तुम मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई भी पार्टी में जाओ या इवेंट में जाओ, मैंने मेरा कैरी कर लिया, मुझे पता है मुझे बाहर क्या खाना है, कितने अमाउंट का कंज्यूम करना है, दैट्स इट. बस वो बहुत मतलब ईजी हो गया. ये खाली लोगों का सोच है कि कैसे क्या क्या, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है. मतलब ऐसे कुछ किसी का सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी से ऐसे मतलब एम्पैथी भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बस है मतलब अपने को मालूम है अपने को क्या करना है, उतने हिसाब में अगर आप क्लियर रहोगे वो क्लियर हो जाता है. सो एनी एक्सरसाइज जो आप करते हो, और वुड यू रिकमेंड एनी एक्सरसाइजेज टू अ टाइप 1 डायबिटिक और इन जनरल? मुझे वॉकिंग ही बेस्ट है, ओके, मेरे हिसाब से. योगा इज़ गुड, ओके. मैंने मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान मैंने कैलिस्थेनिक्स पे दिया था, जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है, ओके. बिकॉज मेरे हिसाब से ना मुझे अपने आप को थोड़ा बल करना था, मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया था. और जहाँ पे शुगर की बात आती है तो तुम्हारा वेट लेवल मतलब वेट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है अकॉर्डिंग टू योर शुगर लेवल्स, ओके. तो मैं जब ये टाइप 1 डायबिटिक में आया तो मेरा वेट फॉल हुआ था 40 पे, एंड देन आफ्टर मैं बोलता हूँ ना शुगर लेवल एक नॉर्मल रख के मैं आ गया ऊपर. तो अभी भी बोलते हैं ना, जब डायबिटीज़ की बात आती है ना तो आपको शुगर मतलब वेट को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है. इट्स अफेक्ट्स यू, ओके. सो अकॉर्डिंगली मीन्स जहाँ पे वेट की बात आती है तो फिर उसको अगर मतलब बोलते हैं ना अगर एक लेवल पे रखना है तो आपको मतलब वॉक एक नॉर्मल हो गया, एक योगा प्रॉपर हो गया, यही सब चीज़ें. जिम वगैरह करके या कैलिस्थेनिक्स वगैरह करके कोई मतलब नहीं. मैंने करके गलती किया हो, मैं करके पछताया हूँ, फिर से मेरी बॉडी एकदम से पतली हो गई या जो भी है, और वो बहुत बैड इम्पैक्ट हो रहा था क्योंकि मेरा फूड कंजप्शन बहुत छोटा सा था. वहाँ पे मैं हैवी लिफ्ट उठा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, ओके. तो वो हिसाब से वो मेरे लिए सही नहीं था, ओके. सो अभी मुझे थोड़ा जानना है आशीष, आपके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. बेसिकली यू वर्क एज एन HR एंड यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज. सो आप कैसे मैनेज करते हो गिवन योर हेल्थ कंडीशन, एंड हाउ डू यू एक्चुअली डू इट
because sometimes the work demands more and sometimes the health demands more. सर ऐसे ही कुछ टर्म ही नहीं है मैनेज करने जैसा. पहली बात तो बीमार होता ही नहीं मैं. एक वायरल फीवर है, अगर किसी को सर्दी खांसी हो गई है तो जैसे हमारा इम्यूनिटी पावर कम है, तो अगर मेरे बाजू में कोई चीखता है या खांसता है तो फिर वो मुझे डायरेक्टली कैच कर लेता है. ओके, एक इम्यून पावर कम होने की वजह से. उसके अलावा मुझे खुद को कभी कोई बीमारी वगैरह कुछ होती नहीं है. अगर आप मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड देखोगे मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, रही बात जहाँ पे शुगर लेवल मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको बता दिया है. तो अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे वर्क स्ट्रेस ज़्यादा हो, ओके, तो हो जाता है कि तुम्हारा शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है. ओके, बट इट्स मैनेजेबल. ओके, इट्स ऑल बिकॉज हमेशा तो आपका वर्क स्ट्रेस मतलब बोलता ना ज़्यादा नहीं रहता. मीन्स वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हैं, या मीन्स वीकली 1 or 2 days देयर मस्ट बी सम अदर थिंग मीन्स विच इज़ कैचिंग मोर स्ट्रेस. ओके, बट इतना नहीं है कि मतलब तुम्हारा पूरा मतलब बॉडी ऑर्गन तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है या तुम्हारा मतलब शुगर लेवल तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं है उसके साथ में. ओके, तो मीन्स इट इज़ क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोल नहीं सकते मैं ऐसा. And do you feel that companies should do more towards employees, by supporting them since they have a chronic disease like, diabetes? सो वर्क फ्रॉम होम एक बोल सकता हूँ. ओके, वर्क फ्रॉम होम ना सही तो फिर मतलब एक हाइब्रिड मोड रख सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ. मैं वर्क फ्रॉम होम इसके लिए मतलब मैंने एक ये टॉपिक रखा है जस्ट बिकॉज कि मैंने वो खुद ने मतलब ऐसे रियलाइज़ किया. ओके, कि मैं हमेशा मतलब ऑफिस ही आ रहा था, तो वो जो टाइमिंग्स है, ट्रैवलिंग ड्यूरेशन है या जो भी है, तो वो अकॉर्डिंग ना ये यहाँ पे पूरा स्किप हो गया था. ओके, Right. और उसी बेसिस पे मेरे जो मील्स वगैरह के जो टाइमिंग थे वो ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट नहीं हुए, वो एक कांस्टेंट पीरियड पे मतलब बराबर हो रहा था. तो शुगर लेवल भी नॉर्मल था, हर चीज़ नॉर्मल थी. तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम वाला जो पार्ट था ना वो मतलब बेस्ट लगा था. बट हमेशा तो नहीं हो सकता वो चीज़ एज एन HR. ओके, तो मैं एग्री करता हूँ, बट फिर भी मतलब मेरे हिसाब से अगर आप देखने चाहो ना तो फिर मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम वॉज द बेस्ट पार्ट. नहीं, I agree with you. I mean, it's not just about someone living with a chronic health condition, but अगर आप मुझसे भी पूछो तो मैं भी वही प्रेफर करूँगी, it should be work from home or say hybrid, because that way you can actually, as you said, कि आप commuting time तो बचा ही रहे हो, that is for sure, but you are also saving a lot of mental stress that goes along while you are actually trying to reach to the office and back home as well. वैसे होता है. So I wanted to ask Ashish Jain, during your almost 6 years, 7 years का जैसे आपका जर्नी रहा, as a type 1 diabetic, who has been the strongest support system for you? Maybe your friend or family. मी माई सेल्फ, मैं ही सबसे पहला मेरा खुद का सपोर्ट रहा हूँ. ओके, मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है. ओके, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब जहाँ पे बात आती है ना, जैसे ही टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ, सबसे पहले तो मम डैड को ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया बच्चों के साथ में. ओके, तो उनको ऐसा हो गया कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उन्होंने सेवरल डॉक्टर्स दिए, सेवरल कंसल्ट किए. ओके, तो हमारा ऐसा हो गया कि हम जहाँ पे गए, ओके, जिस भी डॉक्टर के साथ में, आई विल नॉट टेक अ नेम ऑफ द डॉक्टर्स और नॉट इवन द हॉस्पिटल्स, बट वेर एवर आई हैव बीन विजिटेड, ओके, एवरी टाइम आई हैव गॉट टू नो द सेम procedure. Okay, what exactly the diabetes is, okay, what are the symptoms, how exactly you are supposed to follow your diet. Okay, other than that, how it affects your body and your body organ if it is a low sugar or high sugar. So जब भी मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर अगर मुझे वही सब प्रोसीजर बता रहा है तो फिर मतलब ही नहीं बना ना मेरा इतना पैसा डाल के. क्योंकि मेरे मॉम डैड का कंसर्न क्या था कि इसमें से बाहर निकलूँ. ओके, जो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लाइफ टाइम प्रोसीजर है या जो भी लाइफ टाइम क्रोनिक डिजीज़ है तो वो चलते रहेगा. तो एक मॉम डैड के रिलेटेड उनका एक था, तो फिर वो हर एक डॉक्टर वगैरह चेंज किए या जो भी किए, हर बार अगर वही स्टेटमेंट आ रहा था तो मैंने समझ लिया और मैंने भी उनको समझा दिया ऐसा कुछ नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विथ इट दैट आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी. लाइफ वैसी ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी. ठीक है, दोस्त लोग दूर चले गए या कुछ लोग थोड़े अवॉइड करने लगे या मेरे को उससे क्या लेन देन, मुझे कोई लेन देन है.
मेरे लिए मेरे मॉम डैड मेरे को मैटर करते, तुम लोग दोनों सामने हो, तुम लोग सपोर्ट करो, मैं अच्छे से हूँ। ओके, क्योंकि मॉम डैड का भी ऐसा हो गया था कि वो पहले पहले बहुत हेसिटेट करते थे बताने Right. के लिए कि भाई हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओके, तो कहीं पे भी जाता था तो मेरे को ऐसे बोलते थे चुप, ऐसे बोलना नहीं करके, ऐसा वैसा, कोई कुछ पूछेगा तो मैं बोलता तो उसमें क्या है, अरे खुल के बताओ। लेकिन जिस दिन मेरे को वो हाइपोग्लेमिया हुआ, ओके, हाइपोग्लाइसेमिया, ओके, वो जब हुआ, जब फीट आया, जब पूरा मेमोरी लॉस हुआ, ओके, तो वो इंसिडेंट सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, हर बार जब भी मेरा ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो ये इंसिडेंट होता है। सो आई गेस समवेयर अराउंड 7 to 8 times दिस इंसिडेंट हैज़ बीन ऑकर्ड विद मी, हैपेंड विद मी। सो अकॉर्डिंगली तो उनको, डैड को ये समझ में आया कि भाई ये तो बहुत मतलब मैं बोलता ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उन्होंने ही तब से बोलना चालू किया, भाई तू जिधर भी जा रहा है पहले लोगों को बता कि तेरे को डायबिटीज़ है। मतलब होता है ना, वो एक इंसिडेंट के वजह से डैड Right. के दिमाग में वो चेंजेस आए। एंड फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक शादी के रिलेटेड मुद्दा आया था, तो उन्होंने पहले बोला तू थोड़ा चुप बैठ, तो चुप बैठ, फिर बाद में उनको पता चल गया है कोई हाथ नहीं देगा, तो उन्होंने सामने से इनिशिएट करके सबको बताना चालू किया, और फिर से वही वो एक मोमेंट हो रहा है, हर बार वही साइकिल फॉलो हो रहा है। तो बात मतलब ऐसा है ना कि जो पेरेंट्स थे वो सपोर्टिव तो थे, ओके, ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव नहीं थे, बट पहले मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैंने उनको समझाया कि कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ मुझे लेके नहीं जाने वाला है, ओके, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, ओके। ये मतलब पेरेंट्स को मैंने मतलब बोलते ना एक कॉन्फिडेंट में लाया, ओके, कि ये कुछ नहीं है, और मैंने उनको बताया कि क्या ऐसा है डेली लाइफस्टाइल, क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं हमेशा चेक करता हूँ तो उनको मालूम पड़ गया कि हाँ ये ऊपर नीचे होते रहता है, इसका ये है। तो अभी कैसा है कि अभी पहले मैं बताता था लोगों को, अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ तो कोई आके बोलते थे कि आशीष भाई ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। अभी मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, अब तो माँ बाप को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछते हैं, अरे तुमचा मुलगा काय करतो, असं जर काय घडलं तर तुमचा मुलगा काय करतो, ओके। तो मेरे मॉम डैडी उनको आंसर दे देते, क्या आप ऐसा करो हो जाएगा, कुछ नहीं, सीधा मतलब इतना पॉजिटिव माइंडसेट में मैं उनको लेके आया। मतलब ना व्हाट यू थिंक दैट यू गेन, ओके। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलोगे ना तो सब सही है। नहीं तो फिर अगर तुम 10 लोगों की बातें सुनो, 10 डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारा पैसा जा रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, सब वेस्ट हो रहा है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, ओके। Until and unless you are going to research on yourself, okay, and research on your health, okay, you are not going to get any solutions, okay। तो वो तुम करोगे तो तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है, वरना फिर तो तुम भाई बर्बाद हो, पैसे कितने चाहे डाल लो, पूरी ज़िंदगी डाल लो, तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो होने वाला है। जब तक लिखी है तब तक लिखी है, और जब लिखा है तो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तब तक के लिए एंजॉय करो, बस यही था मेरा। ये एक माइंडसेट के साथ में मैंने अपने आप को सपोर्ट किया और आगे भी वैसे ही सपोर्ट करूँ। नहीं, ये बहुत ही एक्चुअली अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एज यू सेड, फर्स्ट यू कन्विंस्ड योर सेल्फ कि आप पॉजिटिव बने, एंड देन यू नो बिकॉज ऑफ योर लव्ड वंस, उनको कंसर्न रहता था, ये सब रहता था, उनको भी आपने कन्विंस किया, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग द मैसेज कि भाई आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, एंड दिस इज हाउ यू नो टाइप 1 डायबिटीज इज। So Ashish, what's next for you? Any personal or professional goals that you are personally excited about? प्रोफेशनली मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं सही हूँ। मैंने बहुत अच्छा करियर चूज़ किया एज एन HR, ओके। सो मैं तो हैप्पी हूँ प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, बट वेर इट कम्स टू पर्सनल थिंग, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने जैसे बताया कि मैं जहाँ पे मेरा डायग्नोसिस हुआ, ओके, या जो भी मेरे अभी तक के जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह चालू है वो एक ही हॉस्पिटल में चालू है, दैट्स इंदू डायबिटिक हॉस्पिटल विच इज़ बेस्ड आउट इन वसई, ओके। सो वहाँ पे ऐसा हो गया कि जब से मैं वहाँ पे मतलब एज एन पेशेंट गया था, ओके, हर वो चीज़ मैं समझा, हर वो चीज़ वो मैंने सीखी, ओके, और फिर बाद में मैंने दूसरों को बताने भी लगा एज अ पेशेंट वगैरह, ओके। जो भी आते थे तो लोग पूछते हैं ना ऐसे कि देखो इसको भी है, ये तो 21 ईयर्स का है या 22 ईयर्स, तभी जो भी था एज, तो ऐसे सब लोग आते थे, तो मैं सबको बताता था कि कुछ नहीं है। तो मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता था लोगों में कि इतना तो कुछ है नहीं जितना तुम लोग रिएक्ट कर रहे हो, एक नॉर्मल सी लाइफ है, ओके। तो वैसे वैसे करते करते मेरा यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऑडियंस में अपनी बात रखी है कि मीन्स व्हाट एग्जैक्टली द डायबिटीज़ इज़ ऑल अबाउट, ओके, वेदर इट्स अ टाइप 1 डायबिटीज़, वेदर इट्स अ टाइप 2 डायबिटीज़, or any other diabetes, means if someone has met with, okay, at a very earlier stage or at a very young age or as an adult, okay, so means मैंने उन लोगों को एक्सप्लेन किया है, ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है। और रही बात तो उन्होंने भी उस बात को एग्री किया, उन्होंने भी उस बात को पॉजिटिवली लिया, और अभी भी मतलब कुछ ऐसे रहता है तो मुझसे कनेक्ट करते हैं वो लोग, ओके।
तो मतलब डायबिटीज़ के मामले में कैसा होता है ना कि अपनी खुद की कम्युनिटी के साथ में अगर मिलजुल के रहेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम भी पड़ती है, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, और मतलब हमारे कम्युनिटी में अगर हम लोग रहेंगे ना बराबर तो फिर एक पॉजिटिव मतलब होता है ना इम्पैक्ट होता है उसमें। ओके, तो मेरे हिसाब से वो जो मेरा जर्नी चल रहा है या जो भी मैं स्पीचेस दे रहा हूँ या जो भी ऐसे जब भी डायबिटीज़ डे होता है तभी मैंने एक स्पीच भी दिया था रिगार्डिंग द सेम। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंसेस, सो आई गेस कि देयर वर ऑडियंसेस इन नंबर ऑफ 50-60 और मे बी इन बिटवीन 100। okay, but I really want at the personal level people should means I should be the voice wherein I should make people understand about how exactly these things works. Okay, and maybe if someone like the message, okay, then they can just implement in their life. Okay, so ये मेरा एक personal level पे। So my last question to you, Ashish, if you have one message to pass on, for inspiration और किसको आप देना चाहोगे who are actually watching this podcast right now, क्या रहेगा आपकी तरफ से? सर मतलब अगर बात करें डायबिटीज़ की तो पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि मतलब जैसे मैंने बताया कि खुद के ऊपर स्टडी करोगे या तुम्हारे डिजीज़ के ऊपर स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, कॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस इवन इफ़ यू आर गोइंग टू मीन्स चेक आउट विथ सम अदर डॉक्टर्स। ओके, कुछ मतलब नहीं बनने वाला उस चीज़ का। तो बेटर है कि आप अपने आप पे स्टडी करो, आप ही समझ जाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ओके, फिर कोई एक ही डॉक्टर तुम पकड़ लो। ओके, फैमिली डॉक्टर हो या जो भी नियर बाय डॉक्टर हो जहाँ पे तुम्हारा हमेशा विजिट्स रहता है। तो मतलब डायबिटोलॉजिस्ट है। ओके, सो मीन्स वंस अ डायबिटोलॉजिस्ट, अगर तुम किसी और के पास भी जाओगे तो भी वो तुमको सेम ही अंडरस्टैंड कराने वाला है। तो बेटर है कि किसी एक को पकड़ के अपना मतलब स्टार्टअप कर लो, जो भी मेडिकेशन से जो भी हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट से हर वो चीज़ तुम्हारे एक ही डॉक्टर के पास में रखो। ज़्यादातर लोगों की बातों पे मत आओ। ओके, लोग चाहे मतलब वो एक होता है कि हर एक का एक कंसर्न होता है कि कोई अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हो। ओके, तो तुमको एक अच्छी अच्छी बातें आके बताएगा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट तुम अपना मतलब ना दिमाग एकदम मतलब साफ़ रखो यार, तुमको क्या करना है। ओके, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का एक डॉक्टर है जिसके पास से तुम एक कंसल्ट करके ये देख लो कि वेदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। ओके, तो अगर तुम्हारे डॉक्टर सजेस्ट करते तो फिर तुम करो वरना मत करो। ओके, सिंपैथी गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्रोनिक डिजीज़ है, दैट्स इट। ओके, लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चल रहा है, खाली तुम्हारा एक हैबिट चेंज हो रहा है, तुम्हारा खाना पानी वगैरह सब चेंज हो रहा है। लाइफ रुक नहीं रही है, लाइफ मीन्स इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। ओके, तो तुम जैसे तुम्हारा हैबिट रखोगे वैसे ही तुम्हारा सब कवर अप हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला है कि जो पूरा ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर है, तो हर एक चीज़ तुम्हारे बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो अगर तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल है तो हर एक बॉडी ऑर्गन तुम्हारा नॉर्मल रहेगा। बट अगर तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है देन यू आर गोइंग टू मीन्स मीट विथ वेरियस मीन्स व्हाट वी से डिसफंक्शनैलिटीज। ओके, वेर इट कम्स टू योर आइज, वेर इट कम्स टू योर ब्रेन, you can say liver, you can say means all those body organs wherever your means blood तो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है तो हर बॉडी ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ वो अफेक्ट करेगा। तो बेटर है कि तुम तुम्हारा खाली शुगर लेवल नॉर्मल रखो एंड ओनली योर डाइट प्लान शुड बी गुड। ओके, समझो, थोड़ा पढ़ लिख लो, बड़े हो जाओ। ओके, इस मामले में तो एटलीस्ट ताकि तुम्हारे लिए सही रहे। ओके, उसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी इतने तो कामयाब बनो कि भाई तुम्हारे लाइफ में अगर कोई ऐसी मोमेंट आए जहाँ पे तुमको पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि वेर इट कम्स टू मनी एंड वेर इट कम्स टू डायबिटीज़ यू नीड टू हैव मोर मनी विथ यू। ओके, यू नीड टू हैव इट। ओके, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं इसमें, तो फिर ये मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेर इट कम्स टू योर इंसुलिन्स, वेर इट कम्स टू योर अदर टैबलेट्स, वेर इट कम्स टू योर ब्लड रिपोर्ट्स, वेर इट कम्स टू योर एनी अदर रिपोर्ट्स। ओके, एनी बॉडी ऑर्गन रिपोर्ट्स, तो जो भी तुम्हारा होने वाला है उसमें तुमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगने वाली है वो है पैसे। ओके, तो इतने तो खुद को काबिल बनाओ कि भाई तुम्हारे पास उतने तो पैसे रहे कि तुम खुद का इलाज कर सको। ओके, कोई नहीं आने वाला इलाज वगैरह, ऐसे मोमेंट पे कोई नहीं आता, ना दोस्त आता है काम, ना कोई नहीं आता है। ओके, पेरेंट्स ही आते हैं, तो जो काम आते हैं उनको खाली ध्यान रखो उनको खाली अच्छे से रखो तो बस सब संवर जाता है, वरना फिर कोई नहीं आता। ओके, तो इतना ही करना, दैट्स इट। मेरे तरफ से तो यही मैसेज है सर। Great Ashish, thank you very much, and it's been a pleasure, and thank you for taking the time out. It was lovely talking to you. थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी सर। Stay tuned for real stories and honest conversations. This is your host Kunal signing off, and remember,
Behind every challenge and every achievement, it's the people and their stories that make all the difference. Until next time.